बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डायहेड्रल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज की थी चीज़ें। हमने अब ग्रुप्स जो है जो अलजेब्रा 1 में हमने पढ़ा था, तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी। हमने बताया कि डिफरेंट के किस साइक्लिक ग्रुप्स जो है उसका स्ट्रक्चर, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का स्ट्रक्चर, इसी तरीके से फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स जो है जो कि साइक्लिक ना हो, इसी तरीके से इन्फिनिट अबिलियन ग्रुप विच आर नॉट साइक्लिक। और लास्ट में हमने नॉन अबिलियन जो है इन्फिनिट ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप की एग्जांपल दी। और फाइनाइट ग्रुप में हमने ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन जो है वो इसको डिस्कस किया। हमने बड़ी डिटेल में जो है परम्यूटेशन ग्रुप को अलजेब्रा 1 के कोर्स में पढ़ा है, उसकी कंस्ट्रक्शन और किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो लिखी जाती है। तो इस लेक्चर में हम एक और नॉन अबिलियन फाइनाइट ग्रुप को पढ़ेंगे। डायहेड्रल ग्रुप है। ये नॉन अबिलियन ग्रुप होगा और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। तो उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन डायहेड्रल ग्रुप की। डायहेड्रल ग्रुप जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय द सिमेट्रीज ऑफ द रेगुलर एंड कोन। तो ये जो इस एग्जांपल में हम ये बताएंगे किस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होती है डायहेड्रल ग्रुप की। तो इस ग्रुप जो है, this is the group of symmetries of a geometric plane in a geometric object in a plane. The element of this group are the transformation of the plane, which leaves the geometric figure invariant. The abstract example will be illustrated by the case when its geometric figure is an equilateral triangle. तो ये हमारे पास एक equilateral triangle है, तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से कि जो ये ज्योमेट्रिक ये जो फिगर है ये इनवेरिएंट रहे। तो इस तरीके से अब जो हमने ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है वो असल में दिस विल द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द सिमेट्रीज ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उस ग्रुप में जो एलिमेंट है वो हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन करना है। अब डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है इसकी। फॉर एग्जांपल हम जो है वो इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे थ्रू द सेंटर एट एन एंगल 120 डिग्री, तो हमारे पास डिफरेंट रोटेशन आएंगी। ये इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने उसको लेबल कर दिया 1 2 3। इसकी जो साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की 1 2 3। तो हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिफरेंट जो है वो ट्रांसपोजिशन लेते हैं कि सच दैट ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो इनवेरिएंट रहे। तो अगर आप इसका एक ये सेंटर मान लें इस ट्रायंगल का और इसको रोटेट करें एट एन एंगल 120, तो आफ्टर द रोटेशन जो हमारे पास फिगर होगी वो ये बन जाएगी। तो आफ्टर द रोटेशन ये आपके पास फिगर बन जाएगी। आपने इसे रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल 120। तो दोबारा अगर आप इसे रोटेट करें तो अब हमारे पास जो फिगर है वो ये बन जाएगी अगेन थ्रू एन एंगल 120। अब ये इसका नाम जो है वो हम बी रखते हैं। अब इसको बी को दोबारा से ये सेंटर हमने मान लिया थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सेंटर जो है वो इसे रोटेट करें। तो अब दोबारा से जब इसे 120 पर रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो फिगर है वो दोबारा ए आ जाएगी। तो इट मीन के ये जो है डज नॉट चेंज कि आफ्टर अप्लाइंग दोबारा से जब आप इसे अप्लाई करेंगे ये रोटेशन थ्रू 120 तो ये जो शेप है दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो आप इसे आइडेंटिटी जो है वो
कह सकते हैं। तो दिस A is actually, अगर हम R को rotation through an angle 120 कहें through the center of this triangle, तो this can be written as R. This is R square, या 2 दफा जो है वो रोटेशन कर रहे हैं। सिमिलरली अब आपके पास ये एक ट्रायंगल है, आप अगर एक इस पॉइंट 1 से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराए इस लाइन 2 3 पर, तो और फिर इसको आप रिफ्लेक्ट कर दें, तो ये आपके पास ये आपके पास ट्रायंगल है और आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया 1 से 2 3 लाइन के ऊपर। अब आप इसको रिफ्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा और ये पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, 1 जो है वो रिमेन फिक्स। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक फिगर बन जाएगी। तो अगेन दिस इज अनदर सिमेट्री। इसी तरीके से ये आपके पास 3 है, अगेन 3 से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर गिराए और फिर आप उसकी रिफ्लेक्शन ले ले थ्रू दिस लाइन, थ्रू दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और 1 जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, परम्यूटेशन की मदद से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 रिमेन्स फिक्स, द इमेज ऑफ 3 is 3 and the image of 1 is 2 and 2 is 1। तो डिफरेंट वे से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनली ये जो B है, इसको अगर हम अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराए 2 से लाइन 1 3 पर, तो हमारे पास ये फिगर F आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम ये 6 एलिमेंट जो है वो जनरेट कर लिए। मीन के दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सिमेट्री से जो 6 एलिमेंट आए हैं वो ये 6 डिफरेंट शेप्स हैं। तो ग्रुप देखे, ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास एक सेट होना चाहिए और एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये हमने सेट जो है फॉर्म कर लिया जिसमें ये 6 एलिमेंट। अब हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो for define an operation on these symmetries by saying that the symmetry x circle y should be obtained by first performing y and then applying x. Since तो ये हमने ऑपरेशन जो है डिफाइन किया कि x सर्कल y जो है, इसका मतलब क्या होगा कि पहले आप ऑपरेशन y करें और x जो है उसके बाद में करें। तो सिंस जो है वो a, हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a इज द रोटेशन थ्रू 120 डिग्री एंड c डिनोट द रिफ्लेक्शन इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 2 ऑपरेशन है। तो ए सर्कल सी का मतलब क्या होगा कि पहले आपने रिफ्लेक्शन करनी है इन दी बाइसेक्टर ऑफ द साइड जॉइनिंग वर्टेक्स 1 to 2। तो जब फॉर एग्जांपल ये फिगर है तो पहले आपने सी ऑपरेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद आप इसे रोटेट कर दें थ्रू, ये सेंटर है तो अब इस पे अगर आप ए अप्लाई करेंगे तो आप असल में इसे रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो नई सिमेट्री आएगी, वो इन्हीं 6 में से एक होगी। तो हम अगर एक टेबल बनाए तो वो इस तरीके से बनेगा। ये हम इस तरीके से ये एक टेबल बनाएंगे। जैसे तो ए सर्कल सी जो है जैसे एफ है, देखिए अगर तो ए सर्कल सी, पहले ये ए है आपके पास, इसको जब आपने इसके ऊपर पहले सी अप्लाई किया, आपने पहले इसको रोटेट किया तो ये हमारे पास फिगर बन गई। उसको जब आपने दोबारा से इसको रोटेट करें थ्रू एन एंगल, सॉरी ये आपके पास फिगर है ज्योमेट्रिक फिगर, इसके ऊपर इसको जब आपने रोटेट किया तो रिफ्लेक्शन, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो मतलब पहले आपने सी अप्लाई किया। सी, व्हाट इज सी? सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 1 ऑन द बेस लाइन 2 3। तो ये हमारे पास फिगर आ गई। अब इस पे आप ए अप्लाई करें। व्हाट इज ए? ए इज द रोटेशन थ्रू द सेंटर
एट एन एंगल 120। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2 जो है इसकी पोजीशन यहाँ पर चली जाएगी, और ये जो 3 है इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। रिफ्लेक्शन है तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। तो आप बारी बारी ये ऑपरेशन करके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये टेबल जो है हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसमें आप देखें कि ये टेबल से हमें पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है अंडर दिस ऑपरेशन क्लोज है, और इसी टेबल से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट E है, दिस विल बी आइडेंटिटी। व्हाट इज E? E इज एक्चुअली दिस एलिमेंट, दिस सिमेट्री, दिस एलिमेंट। अब यहाँ से क्योंकि E जो है जिस भी एलिमेंट से E क्या होता है, आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप सेट के बाकी एलिमेंट्स जो है उनको फिक्स कर दे। तो देखें E को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट फिक्स रहे, और इसी टेबल से आप A जो है वो B से मल्टीप्लाई करें तो E आ रहा है। इट मीन इसी तरीके से B को A से मल्टीप्लाई करें तो A आ रहा है। तो इट मीन कि A और B एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। और इसी तरीके से तो A का इनवर्स जो है वो B बन गया, और B का इनवर्स A बन गया। अब C जो है, C तो देखें कि C को C से मल्टीप्लाई करें तो E आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन कि C का इनवर्स C ही है। अब नेक्स्ट लाइन में आप जाएं तो D जो है, देखें इस रो में आइडेंटिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस कॉलम में D आ रहा है तो D का इनवर्स D है। और इस तरह से F जो है, इस रो में देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर है और ये कॉलम F है, तो F को F से मल्टीप्लाई करें तो E आ रहा है। तो इट मीन F का इनवर्स जो है वो F है। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिवाय एसोसिएटिविटी के वो भी आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट था जो हमने डिफाइन किया था सिमेट्रीज की मदद से, ये इस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाता है। और इस ग्रुप जो है, इस ग्रुप को हम डायहेड्रल ग्रुप कहेंगे, और इसका ऑर्डर जो है वो 6 होगा। और इसी को हम जनरलाइज करते हुए किसी भी ऑड इंटीजर के लिए ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कैसे ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट होगा? बाय कंसीडरिंग सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे? दिस ग्रुप दीज आर टोटल 2n एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट क्या है? n जो है वो रोटेशंस है और n रिफ्लेक्शंस है। आपके पास पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, आप उसको रोटेट करें थ्रू द सेंटर एट एन एंगल 360 बाई n, तो हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स आएंगे और वो रोटेशन है। और फिर हर एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएं साइड्स के ऊपर, और हमारे पास फिर टोटल n रिफ्लेक्शन आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपके पास n इवन है तो अगेन ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज जो है आप फाइंड आउट करें रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन की, इसमें भी 2n एलिमेंट होंगे, लेकिन इस केस में रोटेशन बिल्कुल उसी तरह होगी, n रोटेशन होगी। आप सेंटर जो है उस n गोन का लें और उसको रोटेट कर दें एट एन एंगल 360 बाई n, और n जो रिफ्लेक्शंस हैं वो क्या होंगी? इधर इन द डायगोनल्स आर इन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो अब रिफ्लेक्शन जा रहा है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में आपने डायगोनल्स को ले लें या फिर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप and is denoted by dn, sometime d subscript n or sometime d subscript 2n। तो डिफरेंट नोटेशन है डायहेड्रल ग्रुप की, इसमें 2n एलिमेंट होंगे। तो देखिए यही टेबल जो है वो प्रीवियस जो हमने देखा है, यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि ये अगर आप देखें तो ए सर्कल C इज F और C सर्कल A इज D। तो A को C से कंपोज करें तो F आ रहा है, और अगर दूसरी साइड से देखें तो C सर्कल A इज D। तो इट मीन कि A सर्कल C इज नॉट इक्वल टू C सर्कल A। तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप।
और जो है ये n की हर वैल्यू के लिए ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। और हम ये जो ग्रुप है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम इस लेक्चर में से इस कोर्स में से बार बार यूज़ करेंगे टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। जब हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है डिफाइन करेंगे तो उस वक्त भी इसे यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की, जब हम उसको देखेंगे तो इस ग्रुप को बार बार हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि जनरली जो है जो प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप की, ये n की पैरिटी पे डिपेंड करती है, n इवन हो या ऑड। तो अब हम जो है इसको डायहेड्रल ग्रुप की प्रेजेंटेशन जो है वो लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप। ऑलरेडी हम पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ग्रुप में let G be a group and AI are some element of G, where I belongs to I. The smallest subgroup of G containing these elements is the subgroup generated by these elements. तो किसी भी ग्रुप में जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जी का वो सब ग्रुप होगा विच इज जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट। तो ये चीज जो है ये हमने फॉर अ सिंगल एलिमेंट प्रूव भी की थी। साइक्लिक ग्रुप द स्मॉलेस्ट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो है वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है। तो फॉर सिंगल एलिमेंट ये हमने प्रूव किया था। इसी तरीके से आप ये बात मोर देन वन एलिमेंट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इफ दिस ग्रुप इज ऑल ऑफ जी, ये जो आपके पास सेट है इन ए आई से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसे हम कहते हैं वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप। अगर इस इन एलिमेंट से जब आपने ये सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो ये अगर सारे का सारा जी आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि दीज एलिमेंट जो है दीज ए आई एलिमेंट जनरेट्स जी एंड ए आई आर जनरेटर ऑफ जी। अगर ये एलिमेंट फाइनाइट हो, ये सेट फाइनाइट हो, तो हम फिर कहेंगे कि जी इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो अगर ये एलिमेंट फाइनाइट ना हो तो फिर ये इन्फिनिटली जनरेटेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ए आई को एक सिंगल एलिमेंट ले लें, जैसे तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उस केस में तो ये एलिमेंट जनरेटेड बाय दैट सिंगल एलिमेंट द सब ग्रुप, तो वो जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। अगर वो जी के इक्वल हो तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है जी, और वो एलिमेंट जो है वो जी का जनरेटर बन जाएगा। इसलिए इसी तरह ये जो ऐसे भी ग्रुप है जिसमें ये फाइनाइट सेट ना हो, जैसे मैंने बताया था कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो उसमें आपको वो भी ग्रुप है अंडर एडिशन। इसी तरीके से नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाते हैं, तो वो जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन वो फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप नहीं है। तो वो उनको उसको जनरेट करने के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो जनरली जो है ये नोटेशन है कि अगर आपके पास x इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ g, वी जनरली यूज दिस नोटेशन। इस नोटेशन का मतलब क्या है कि द ग्रुप द सब ग्रुप स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जनरेटेड बाय दीज एन एलिमेंट। और अगर ये एक एलिमेंट हो x में तो फिर हम उसे कहेंगे अगर वो एक एलिमेंट को हम x कह ले तो दिस सब ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक। इन दिस सब ग्रुप, और इस सब ग्रुप में क्या होता है, इसमें आपके पास इस x की पावर्स होंगी, ठीक है, ऑल पॉसिबल पावर्स। और सारी पॉसिबल पावर क्या हो सकती है कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, और x की पावर 0 भी हो सकती है। और इन जनरल जब हम ये कहते हैं दी सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ x, तो उसमें भी इन जनरल x i's की पावर्स होंगी आर प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ x। और उसमें क्या होगा कि एक्स आई की पावर्स जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरोस भी हो सकती है। तो x जो है दी सब ग्रुप जनरेटेड बाय x कंटेन ऑल पॉसिबल पावर्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स। तो
हम जो है किसी भी ग्रुप को जब आप प्रेजेंट करते हैं, इसको लिखने का जो है वो यूजफुल वे ये है कि आप उसको जनरेटर्स और रिलेशंस की मदद से लिखें। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप जो है आप उसको प्रेजेंट करते हैं जनरेटर्स और रिलेशंस की मदद से। आप बताते हैं कि ये ग्रुप को ये एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं और वो जनरेटर जो है वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ। In this situation, we are given a list of generators such that the group consists of products of power of these generators with identification deduced from the given list of relation. For example, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है the group generated by A such that A raised to power n is equal to 1. देखिए ये जो है this is the presentation of the group. इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है वो एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है और ये एलिमेंट ए किस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ए एन इज इक्वल टू 1। तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ऑल पॉसिबल पावर्स ऑफ ए। तो आप इसमें एलिमेंट अगर देखें तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर अप टू सो ऑन, ए एन इज इक्वल टू 1। तो टोटल हमारे पास एन एलिमेंट होंगे। तो दिस डिफाइन दिस साइक्लिक ग्रुप विद एन एलिमेंट। और इसी तरीके से अगर हम ग्रुप जो है उसमें दो जनरेटर लिखें जैसे ए और बी, और ये रिलेशंस हैं जो कि ये दोनों जनरेटर्स डिफाइन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1। और फर्दर हमारे पास ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो अब देखिए ये जो है अगर ये जी ग्रुप है तो इट मीन के जी जो है वो ए की तमाम पावर्स कंटेन करेगा। और इसी तरीके से ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी पावर्स ऑफ द फॉर्म बी ए आई बी ए कंटेन करेगा। और इसी तरीके से ये सारी पावर्स ऑफ द फॉर्म ए आई बी भी कंटेन करेगा। ग्रुप होने के लिए पहली चीज तो यही है कि वो क्लोज होना चाहिए। तो अगर ए है, इसमें ए की सारी पावर्स है, तो फिर बी इंटू ए आई भी होगा और इसी तरह से ए आई इंटू बी भी होगा। लेकिन इस रिलेशन की मदद से, क्योंकि ये भी रिलेशन है इसमें दिया हुआ, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ए आई बी इज इक्वल टू बी ए आई बी ए रेज टू पावर माइनस आई, by simply applying the induction. So the anchor step here is trivial since it is the given relation. Suppose therefore that a i b is equal to b i, तो इस केस में फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि a i plus 1b which is can be written as a into a i b, इस पे आप ये रिलेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि a i plus 1, अगर हमें ये गिवन है कि ए आई बी इज इक्वल टू बी ए माइनस आई, तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ए आई प्लस 1b इज इक्वल टू बी ए माइनस आई माइनस 1। तो यहाँ पर आई जो है वो उसकी वेरिएशन है 0 से लेके n माइनस 1 तक। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। तो डायहेड्रल ग्रुप जो है उसमें हमारे पास दो जनरेटर्स हैं ए और बी। हम क्या कहते हैं कि एक जो है वो हमारे पास रोटेशन है और दूसरी जो है वो रिफ्लेक्शन है, और वो दोनों जनरेटर्स इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट जो है वो क्लोज है। देखिए अब इस सेट में जो एलिमेंट है, ये जो आपके पास जी है, इसमें जो एलिमेंट है वो ज़ाहिर है इस टाइप के होंगे। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि these are क्लोज, और ये जो सेट है ये ग्रुप जो है वो फॉर्म करता है। पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो हमने n is equal to 3 के लिए इसे देखा हुआ है। This is however a problem to consider. How do we know that making more use of these relation will not lead to an unexpected conclusion such as a is equal to 1? अब ये एक इसमें आप ये कह सकते हैं कि जी हमने ये जो लिखा है ये ग्रुप की प्रेजेंटेशन, उसमें हमने सिर्फ यही रिलेशन क्यों लिखे, हमने और रिलेशन क्यों नहीं लिखे। तो this can be shown one way to show that our group really does have two and distinct element is to find the model of it.
This can be done in the case when n is greater than 2 by given an interpretation of the group as the symmetry group of a regular n-sided polygon, where A denotes anti-clockwise rotation through 360 by n degree and B denote a particular reflection. तो ये जो है ये हम एलिमेंट्स जो है ये शो करना है कि ये सिर्फ यही हमारे पास जो है रिलेशंस क्यों है, तो वो आप इसे प्रूव कर सकते हैं बाय गिवन अ मॉडल के जो हमारे पास जो पॉलीगॉन होगी रेगुलर पॉलीगॉन उसकी सिमेट्रीज की मदद से ये रिलेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ए जो है वो रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन जो है उसकी रोटेशन है थ्रू एन एंगल 360 बाई एन, और बी जो है वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब अगर एन जो है वो ऑड है तो ये रिफ्लेक्शन जो है थ्रू अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन द बेस लाइन, और इसी तरीके से एन अगर इवन हो तो ये फिर थ्रू द डायगोनल्स है या थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, अपोजिट साइड्स। तो इसके इस तरीके तो आप ये वहां से वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि एन साइडेड है कि उसमें जो ए है उसका जो ए एन जो है साइड इस केस में 1 के इक्वल आएगा, और आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 1 होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। तो आप 2 दफ़ा जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो दोबारा से ये वो चीज़ जो है जो रिपीट हो जाएगी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी से यहाँ पर ये प्रूफ कर सकते हैं हम कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ए बी जो है वो का मतलब क्या होगा कि आप पहले बी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके बाद ए कर रहे हैं। तो this can be shown that the symmetry satisfy all the relation of, और ये जो symmetry group है इसमें n reflection है और n rotation. It can be seen that the group with presentation given has true element, और इस ग्रुप को हम डायहेड्रल ग्रुप कहेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमने लिखी है तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द डायहेड्रल ग्रुप। तो जब भी अब हम डायहेड्रल ग्रुप लिखेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन को लिखने का ये तरीका है कि डायहेड्रल ग्रुप फॉर एनी एन उसमें आपके पास 2 जनरेटर होंगे, एक को आप ए कहेंगे और दूसरे को बी कहेंगे। एंड व्हाट इज ए? ए इज द रोटेशन, और जो है रोटेशन जो हो रही है वो 360 बाई एन डिग्री पे, और बी रिफ्लेक्शन है, सर्टेन रिफ्लेक्शन है, एन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपके पास हमें पता चल गया दिस इज द ग्रुप जनरेटेड बाय ए। तो हमें पता है कि इस सेट में एलिमेंट क्या होंगे, ए की पावर्स और बी की पावर्स और इनकी प्रोडक्ट्स की पावर, ऑल पॉसिबल पावर। तो इसमें हमारे पास ए से कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, हमारे पास एन एलिमेंट, और बी जो है बी स्क्वायर 1, तो बी की वैल्यू ये एक एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा, और फिर आप ए की सारी पावर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एलिमेंट आ जाएगा। तो टोटल एलिमेंट जो है वो 2n होंगे। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द डायहेड्रल ग्रुप। और आप देखेंगे तो ये बहुत यूजफुल होगा कि हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट में जब हम आगे चलेंगे तो ये प्रेजेंटेशन जो है बहुत यूजफुल होगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार हमें डायहेड्रल ग्रुप जो है वो उसको यूज करेंगे। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम। हमारा जो टाइम है लेक्चर का, जो उस वक्त आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। आज जो है वो यही कुछ है।